गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 में। कल हमने पढ़ा था स्टार्टअप इंडिया के जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे। आज हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कैसे हुई और इसके कार्य बिंदु क्या हैं, यानी ये कौन कौन से टॉपिक्स पर कार्य कर रहा है स्टार्टअप इंडिया जो आपके स्कीम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें है आपके सरलीकरण एवं हस्तस्थ। इसमें हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है, इसलिए आप इसको समझ लें कि इसका मतलब क्या है। तो सरलीकरण एवं हस्तस्थ का मतलब है कि जो नए बिजनेसमैन हैं, जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं, अब यहाँ हम स्टार्टअप इंडिया किसके लिए चला रहे हैं, उन लोगों के लिए जो कमजोर या वीकर सेक्शन के लोग हैं या महिलाएं हैं, वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उनको उस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोई नॉलेज नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम है वो क्या कर रहा है, सरलीकरण और हस्तस्थ कर रहा है, यानी अनुकूल और लोचशील बनाने हेतु जो बिजनेस को आसानी से खोला जा सके उसके लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने की, उन प्रक्रियाओं को ये सरल कर रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति आराम से सरल तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सेकंड है स्टार्टअप इंडिया केंद्र। तो इसमें एकल संपर्क केंद्र बनाना। अब जैसे अगर हम पुराने तरीके में देखें तो पुराने तरीके से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी जगह घूमना पड़ता था, जगह जगह जो है वो सरकारी दफ्तरों से इजाजत लेनी पड़ती थी और जगह जगह फार्म जमा करने पड़ते थे, कागजात बनाने पड़ते थे। उससे क्या होता था, एक नया बिजनेसमैन जो था वो झिझकता था नए बिजनेस को खोलने में। तो इस स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से क्या किया जा रहा है, एकल संपर्क केंद्र बनाया गया है जहां पर उस बिजनेस को खोलने से संबंधित जितनी भी फॉर्मेलिटीज या औपचारिकताएं हैं या जो भी क्रियाएं हैं वो सब एक ही जगह पर हो जाएं। किसी भी नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले को जगह जगह घूमना नहीं पड़े। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया केंद्र स्थापित कर दिए जहां पर वो एक ही जगह पर जाकर के अपनी बिजनेस से संबंधित सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है कानूनी सहायता तथा स्वात्वाधिकार जांच को तेज करना। अब ये क्या है, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग। आपके जो लीगल औपचारिकताएं हैं, कानूनी सहायता यानी आपकी जो कानूनी औपचारिकताएं हैं और उससे संबंधित जो जांच है उसको तेज करना, यानी इसके माध्यम से एक जगह पर संपर्क करके जो बिजनेसमैन है वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है, अपने सारे फार्म वगैरह भर सकता है, सारी कार्रवाइयां कर सकता है। इसके माध्यम से क्या कर रहा है कि सरकार जो भी कानूनी औपचारिकताएं चाहती है एक नया बिजनेस खोलने में, उस बिजनेस में जो आपके जांच है उसके जो कागजों की जांच की जाएगी या जो भी पेपर्स को लगाएगा उसकी जांच की जाएगी, उसको तेज करना जो है वो इस उसका उद्देश्य है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ज्यादातर हमने देखा है कि जो बिजनेस होते हैं उनका कोई ना कोई व्यापार चिन्ह होता है। जैसे आप अगर एप्पल का देखें तो एप्पल का एक कटा हुआ एप्पल जो है उसका व्यापारिक चिन्ह है। तो ये क्या कर रहा है, ये व्यापारिक चिन्हों की सुरक्षा कर रहा है, यानी जिस भी व्यवसाय का जो बिजनेस मोटो है, लोगो है, उस लोगो को नुकसान न पहुंचे और कोई दूसरा उस लोगो को प्रयोग न कर पाए, इसके लिए ये कानूनी सहायता और स्वात्वाधिकार जो है वो जांच को तेज किया जा रहा है ताकि जो भी बिजनेस चिन्ह है उनको सुरक्षित किया जा सके। इसके बाद है सरल बहिर्गमन। अब ये नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी थोड़ी टिपिकल है, आप उसको समझेंगे। सरल बहिर्गमन का मतलब है कि अगर कोई व्यवसाय असफल हो जाता है, मान लीजिए किसी ने बिजनेस खोला और वो उसको नहीं चला पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में असफल व्यवसाय के समापन की प्रक्रिया भी इन्होंने सरल कर रखी है। अगर हम कंपनीज वगैरह की प्रक्रिया देखें तो कंपनीज वगैरह को स्टार्ट करना और कंपनीज वगैरह को बंद करना जो है उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन इन बिजनेस में गवर्नमेंट ने क्या किया इस स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कि कोई भी व्यवसाय अगर मान लीजिए असफल रहता है, किसी ने बिजनेस खोला और वो बिजनेस जो है उसको नहीं चला पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो उसको आसानी से बंद कर सके, उस प्रक्रिया को भी इस माध्यम से सरल कर दिया गया है। फिर है ऊष्मायंत्र लगाने हेतु निजी क्षेत्र को साथ में लाना। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ऊष्मायंत्र का मतलब क्या है कि ऊष्मायंत्र जो है वो आपके उत्प्रेरक व्यवसाय है, उत्प्रेरक है। ऊष्मायंत्र क्या है, उत्प्रेरक है कि आपको प्रेरित कर रहा है कि आप किस प्रकार से बिजनेस सेटअप करोगे, जबकि आपके जो निजी क्षेत्र कौन भागीदारी कर रहा है इसमें, ऊष्मायंत्र यानी आपके उत्प्रेरक के रूप में
ये संस्था जो है स्टार्टअप इंडिया, ये उत्प्रेरक के रूप में आपको निजी क्षेत्र को साथ में ला रही है। यानी इसमें निजी क्षेत्र जो है, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, अपन ने पढ़ा था, एक तो सरकारी क्षेत्र होता है और एक निजी क्षेत्र होता है। तो इसमें निजी क्षेत्र को भागीदारी दी गई है ताकि वो निजी क्षेत्र जो है वो इसमें हेल्प करे जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद है आपके नेक्स्ट कर छूट। अब यहाँ पर ये कहा है सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कि जो व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट है वो इस स्कीम के माध्यम से ये कर में छूट दे रही है कि जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उनको लगातार 3 वर्षों पर उनका जो लाभ होगा उस लाभ पर उनको कर की छूट मिलेगी। यानी जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत, उनको 3 वर्षों तक उनके जितने भी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं उसके ऊपर उनको किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को नहीं देना है। ये तो थे हमारी कार्य बिंदु। अब है निधि स्टार्टअप के तरीके। निधि का मतलब किस प्रकार से वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, पैसों के माध्यम से किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके तरीके बताए हैं। फर्स्ट है इसमें स्व संसाधनों का प्रयोग। यानी मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन जो है वो अपना कोई भी बिजनेस खोलना चाह रहा है तो वो अपना पैसा खुद लगा रहा है, उसको किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है फिलहाल जब वो बिजनेस खोल रहा है। तो स्व संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, यानी स्वयं वित्तीयन। स्वयं वित्तीयन का मतलब है खुद इंसान के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है, ये बिजनेस करना चाह रहा है। सेकंड है जनता निधिकरण। अब यहाँ पर जनता निधिकरण क्या है, कुछ लोगों का समूह बना लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप गांव में देखते हैं कि जो आपके कृषि विकास संस्थाएं हैं, कृषि बैंकिंग संस्थाएं हैं, जो कृषि से संबंधित लोग उसके मेंबर बने हुए हैं और कृषकों को ही वो पैसा उधार देती हैं खेती करने के लिए। तो इस प्रकार से जो जनता निधिकरण है उसमें कुछ लोगों का समूह बना हुआ है जिनके माध्यम से उसमें पैसा आता है और उस पैसे में से ही जो व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको उस पैसे में से ही हेल्प कर दी जाती है, यानी उसके पैसा लगा दिया जाता है। फिर है दिव्य निवेशक। अब दिव्य निवेशक कौन है, व्यक्ति जो पूंजी के साथ साथ परामर्श भी दे रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो इन नए व्यवसायों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उनको परामर्श भी दे रहे हैं। अगर किसी प्रकार की उनको सलाह चाहिए तो वो सलाह भी देने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है उपक्रम पूंजी। अब उपक्रम पूंजी क्या है, उपक्रम का मतलब होता है उद्योग। तो उद्योग पूंजी क्या है, पेशेवर निधियां। जैसे पेशेवर लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक है, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, वो अगर इनमें पैसा लगाना चाहती हैं या फिर अगर वो पैसा लगाती हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपने आगे पढ़ा कि LIC के पास बहुत पैसा होता है, वो बड़े व्यवसाय में पैसा लगाती है। आपके पेंशन कोष या जो भी भविष्य निधि कोष जो होते हैं उनमें उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो छोटे छोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेसों में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये उपक्रम पूंजी क्या है, पेशेवर निधि है। यानी जो पेशेवर लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसमें, जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से व्यवसाय शुरू की जाते हैं उनमें पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसा भी लगाते हैं और उनके विकास की जांच भी करते हैं कि वो सही तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनका मूल्यांकन भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं कि वास्तव में उनका जो प्रोग्रेस है या उनकी जो तरक्की है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। इसके बाद है आपके व्यवसाय ऊष्मायित्र तथा उत्प्रेरक। अब ये व्यवसाय ऊष्मायित्र तथा उत्प्रेरक क्या है, ऊष्मायित्र तो जो है वो उत्प्रेरक है, ऊष्मायित्र जो है वो तो अभिभावक है। यानी जो भी ऊष्मायित्र के रूप में पैसा लगा रहे हैं वो एक प्रकार से अभिभावक के रूप में पैसा लगा रहे हैं कंपनी व्यवसाय में। जो बिजनेस चलाया जा रहा है, चाहे वो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जो भी चलाया जा रहा है उसमें एक मालिक के रूप में पैसा लगा रहे हैं। और उत्प्रेरक कौन है, व्यवसाय के संचालन में भाग ले रहे हैं। यानी ऊष्मायित्र तो अभिभावक के रूप में पैसा लगा रहे हैं और जो उत्प्रेरक हैं वो व्यवसाय का संचालन करने में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है आपका सूक्ष्म वित्त तथा गैर बैंकिंग वित्तीय निगम। अब ये क्या है, सूक्ष्म वित्त तो है ऐसे क्षेत्र जहां पर जो व्यवसायी है वो अगर किसी भी प्रकार से बैंक से पैसा नहीं ले पा रहा है तो ये उसको पैसा उपलब्ध कराते हैं। जबकि बैंकिंग वित्तीय निगम कौन है, ये ऐसे लोग जो बैंकों तक जिनकी पहुंच है और जो बैंकों से पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये दो प्रकार से व्यवस्था कर रखी है स्टार्टअप इंडिया ने
कि जो सूक्ष्म वित्त जिनको कम पैसा चाहिए और वो बैंक तक नहीं पहुंचे उनकी, तो उनको पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। और बैंकिंग वित्तीय निगम यानी जिनको ज्यादा मात्रा में पैसे की आवश्यकता है और वो बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक यानी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के कार्य बिंदु और निधि स्टार्टअप के तरीके, ये दो हमने इसमें पढ़े हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।